हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग हो कहीं भी आग जलनी चाहिए। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बस मेरा ऐसे ही मन था कि कुछ शायरी नुमा शुरुआत हो जाए। सो गाइस, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि हिंदी का जो आपका 15 नंबर का पेपर है उसको आप कैसे अटेम्प्ट करें कि जल्दी भी हो जाए और आपका क्वेश्चन भी ना रहे और कोई समस्या भी ना रहे, सारे क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से सॉल्व भी कर लो, है ना। तो वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है और बहुत जरूरी वीडियो भी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मिलने वाला है आपको फुल मार्क्स लाने का रामबाण उपाय। ठीक है, तो उपाय के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो कि होता है आपका समय प्रबंधन, या फिर हम इसे टाइम मैनेजमेंट भी कह देते हैं। कैसे करें टाइम मैनेज? ठीक है, अगर ये आपने गुत्थी सुलझा ली तो आपका आधा पेपर सॉल्व है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हिंदी का सेक्शन देखिए 15 नंबर के आपका पूरा ये पेपर आता है, 15 मार्क्स का, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा 1 घंटा इसमें लगाने की जरूरत है। मात्र आपको, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको गद्यांश बढ़िया से सॉल्व करने आता है, अगर आपने बहुत अच्छी से रिवीजन की है, तो मात्र 12 से 15 मिनट इनफ है इस पेपर के लिए। बहुत है, मतलब इससे ज्यादा अगर आप टाइम लगाओगे हिंदी के लिए, स्पेशली हिंदी के सेक्शन में, तो मतलब समझना कि यार आपकी तैयारी ना बढ़िया नहीं हुई थी। मैं तो कह रही हूँ 10 मिनट भी बहुत मिनिमम है। 10 मिनट में पूरा पेपर हिंदी का सॉल्व, इससे ज्यादा समय देना ही नहीं है। गद्यांश हो चाहे आपके, मतलब 15 क्वेश्चन 10 मिनट में, 12 मिनट ले लो यार, 15 ही मान के चलो, ठीक है, पूरे 15 मिनट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे 15 मिनट यहाँ पर आप खर्च दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप करेंगे आसान प्रश्नों को सबसे पहले हल। जो भी आपके इजी क्वेश्चंस आपको लगते हैं, ठीक है, उनको फटाक से सॉल्व कर लो। ठीक है, आसान प्रश्नों को सबसे पहले हल करना है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बेटा तुक्का लगाने से बचना। तुक्का नहीं चलेगा। पढ़ के जा रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, गेस्ट पेपर दे रहे हो, ठीक है, एआईएमटी हो रहा है आपका 2-2 बार, उसके बाद भी अगर आप तुक्का लगा रहे हो, इतनी मैराथन हो गई है, इतने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के करा दिए, तो ये तौहीन होगी हमारे लिए। तो तुक्के से बचना है, तुक्का नहीं लगाना है, कोई तुक्केबाजी नहीं चलेगी। आपको आसान प्रश्न ढूंढने हैं। ये आसान है, ठीक है, मुझे संधि आता है, मुझे समास आता है, मुझे विलोम शब्द आता है, पर्याय आता है, वर्तनी की अशुद्धि समझ नहीं आ रही, इसको बाद में करूंगा, वाक्य शोधन आता है मुझे, सॉल्व कर लो फटाफट से, गद्यांश, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच गया उसको बाद के लिए रखना। तो सबसे पहले टाइम 10 से 12 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, मैक्सिमम बोल रही मैं 15 मिनट को। उसके बाद इजी क्वेश्चंस पे झपट्टा मारना है, फटाक से इजी क्वेश्चन पहले करने हैं, तुक्का नहीं लगाना है। कुछ गलतियां हैं जो आप लोग करते हो, ठीक है, नहीं करनी है, इन गलतियों से बचना है। पहली गलती, क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ना, जल्दबाजी में पढ़ देना। काय बात की जल्दी है? पनवेल निकलना है क्या आप लोगों को? ट्रेन व्रेन नहीं छूट रही है ना? तो बढ़िया से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बहुत कराती हूं, जैसे इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर ये आपने ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान दे दिया, तो कोई नहीं रोक सकता आपके फुल मार्क्स आने से हिंदी में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, चाहे 2 बार पढ़ लो,
तीसरी बार भी पढ़ लो, नहीं समझ आ रहा, मैं कह रही हूँ चौथी बार भी पढ़ लो। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ आए कुछ भी आंसर मत टिक कर देना, बोल रही हूँ, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। जल्दबाजी में ऑप्शन कंफ्यूज ना करें, कई बार बहुत सिमिलर ऑप्शन होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, ऐसे पीवाईक्यूज में बहुत क्वेश्चन मिले हैं, मैंने भी कुछ कराए हैं, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी कंफ्यूज नहीं करना। जैसे सपोज एक एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो आपसे पूछा गया उधार की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अब ये भी लिखा है, ठीक है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। अब इसमें कंफ्यूजन ऑफ कोर्स क्रिएट होगी, लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा वाला ठीक है। उधार बिल्कुल ठीक है ना यहाँ पे। तो सामान्य गलतियों से, इन गलतियों से बचना है आप लोगों ने, ये गलतियां नहीं करनी है। कुछ इसके बाद जरूरी बातें जो याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको पहले पेपर मिले उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। 2 मिनट लगता है मुश्किल से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में, तो फटाफट से ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ लो ताकि कोई गलती आप पेपर में ना कर दे बाद में। ओके गाइस, देन OMR शीट को बहुत केयरफुली भरना है, वरना मशीन आपके आंसर डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। जैसा आपको ये सर्कल दिया होगा और उसको आपको अच्छे से पूरा सर्कल फिल करना है, ठीक है। एक भी जरा सा भी कोई कॉर्नर बच ना जाए और लाइन से बाहर पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से पूरा सर्कल फिल करना है, सिर्फ ऐसे फिल नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, या आउटर लाइंस को ही नहीं करना है, पूरा सर्कल फिल करना है। बहुत सारे इस पे वीडियोस बने, बहुत बातें हुई हैं इस पे, ठीक है। तो जरूर इसको फिल करना है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जो आपके जीपी हो रहा है, गेस्ट पेपर हो रहा है, महा मॉक टेस्ट शुरू हो गया है, ठीक है, 2 तारीख से आपका, जिसमें लेवल को अब अप कर दिया गया है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। आपके यहाँ पर मैराथन्स हो रही हैं, टॉप 100 क्वेश्चन हम ला रहे हैं, कभी 20 क्वेश्चन ला रहे हैं टॉप, कभी हम अलग अलग वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो प्लीज उनको देखिए और वहां से प्रेरणा लीजिए और सीखिए, ठीक है। देन फिर कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको बिल्कुल फोकस करना है, बिल्कुल इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके जाना है। वर्ण है, शब्द भेद है, समास है, मुहावरे, लोकोक्तियां है, पर्यायवाची विलोम है, वाक्य और वर्तनी की शुद्धिकरण है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जरूरी है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। सो गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे लाने हैं 15 में से 15 पूरे नंबर। ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए और फुल मार्क्स आपके ही होंगे, कोई इन नंबरों को आपसे नहीं छीन पाएगा। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।